नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो कि आपने पहले ना तो कभी देखी होगी और न कभी आपने सुनी होगी और न ही आपने कभी भी YouTube के ऊपर ऐसी कोई वीडियो देखी होगी। तो दोस्तों आज जानकारी आपके लिए ये रहने वाली है कि जो कि अपनी डिश होती है, जो भी अपनी 2 फीट की हो, 3 फीट की हो, जो कि लोहे की बनी होती है या फिर फाइबर की होती है, चाहे किसी भी प्रकार की डिश एंटीना हो, और उसको हम जब यहाँ किसी भी जगह इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें इस तरह का वायर, जो कि इसको अर्थ, ज़मीन का अर्थ देते हैं, तो ये 99% लोग इसको अर्थ नहीं देते हैं। आपने देखा होगा अपनी डिश जहाँ भी आपने इंस्टॉल करवा रखी है उसके साथ में आपको ये ज़मीन का अर्थ आपने कभी भी नहीं लगाया होगा। तो इसका लगाने का क्या फ़ायदा है, क्या इसके बेनिफिट हैं, आपको इसके बारे में हम आपको डिटेल से आज बताएंगे। तो दोस्तों जितने भी भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं, सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट रहने वाली है, अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। तो चलिए दोस्तों आज बताते हैं आपको कि डिश को अगर हम अपने ज़मीनी अर्थ से टच करते हैं तो इसका कितने बेनिफिट और कितने फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला मेन फ़ायदा दोस्तों इसका यही है कि जो भी, क्योंकि देखिए आपको पता है कि डिश एंटीना हमारे छत के ऊपर रहती है और हम हाइट में इसको लगाते हैं, या फिर अपनी डिस्क जहाँ छत के ऊपर आपने लगा रखी है तो वहाँ वो खुले में होती है, क्योंकि डिस्क के सामने कुछ भी आ गया तो अपनी सिग्नल नहीं लेगी। तो इसलिए हम अपनी डिस्क को खुले में और अपने छत के ऊपर इंस्टॉल करवाते हैं। तो सबसे मेन फ़ायदा तो इसका ये है कि आकाशीय बिजली गिरने से जो भी कोई डैमेज होगा या नुकसान होगा तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेन सबसे फ़ायदा तो एक ये है। दूसरा, जब भी इसको हम कोई इंस्टॉल करने जाते हैं, मान लीजिए आपने अपने सेट टॉप बॉक्स से के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है, इसके अंदर करंट आ रहा है, और मान लीजिए आपके सेट टॉप बॉक्स या टीवी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से टच होके और उसके अंदर एसी के वोल्टेज आ रहे हैं, और आप जब भी अपने डिश को इंस्टॉल करने जाते हो या इसके साथ कोई भी आप किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी करना चाहते हो, तो वहाँ अगर उसके बॉक्स के द्वारा या फिर टीवी के द्वारा कहीं से भी अगर आपको उसके अंदर वायर के द्वारा, एलएनबी के वायर के द्वारा अपने सेट टॉप बॉक्स या टीवी की कनेक्टिविटी के कारण अगर 220 वोल्टेज इसके अंदर आ गए डायरेक्ट, तो आपको करंट लग सकता है। तो अगर आपने इसको ज़मीन से अपने इस वायर से टच कर रखा है और इसको ग्राउंड कर रखा है तो आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा। जब भी आप इसका काम करोगे हिलाने का या फिर एडजस्ट करने का, तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो इसका सबसे दूसरा अच्छा फ़ायदा ये है कि कभी भी आपको इसमें करंट देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि कई बार अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर या फिर टीवी के अंदर जब भी हम हाथ लगाते हैं नॉर्मली, तो हमें करंट महसूस होता है। कई भाई जानते होंगे और कई भाइयों को ये महसूस भी हुआ होगा और आगे भी आपको ये बात देखने को आई होगी कि कई बार हमें डिस्क के साथ ऐसे करते हैं तो कुछ करंट हमें महसूस होता है। तो अगर आपने इस तरह से कोई डिस्क का वायर लेके, नॉर्मली कोई भी वायर लेके, और इसको हम ग्राउंड से, जैसे अपना ये इसका स्टैंड होता है, इसके साथ कनेक्ट करके और ज़मीन से अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो इसके बहुत बेनिफिट हैं और आपको करंट या फिर आपको शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा। 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा दोस्तों इसमें यह है कि आपके डिश के सिग्नल सेटेबल रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो अर्थ आता है, अपना ज़मीन का अर्थ आता है, तो अर्थ सभी का एक ही होता है, चाहे बॉक्स के अंदर से आओ, चाहे वो अपने टीवी के अंदर से आओ, लेकिन ज़मीन का जो माइनस का वायर होता है, ज़मीनी अर्थ होता है, वो एक ही होता है। तो अगर इसके अंदर अर्थ प्रॉपर आ रहा है, ज़मीन का माइनस जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो सही से इसके अंदर टच है, आ रहा है, तो आपके सिग्नल भी सेटेबल रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी है ये आपके लिए। अगर आपने अभी तक अपनी डिश को ज़मीनी अर्थ से कनेक्ट नहीं किया है तो आप इसको ऐसा कोई एक वायर लेके और ज़मीन से इसको बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि हम वायर कौन सा लें और कैसे, कहाँ इसको लगाना है। तो दोस्तों आप कोई भी किसी भी प्रकार का वायर ले सकते हो, चाहे लोहे का हो, कॉपर का हो, सिल्वर का हो। तो आपको ये वायर ले लेना है। जैसे हमने ये ले रखा है तो इसमें सिल्वर का ये वायर है और इसको आज हम अपनी ज़मीनी अर्थ से इसको कनेक्ट करेंगे। तो आपको जो ये अर्थ जहाँ इसका स्टैंड दिखाई दे रहा है, इसको कहीं भी आप छील के इसके साथ कनेक्ट कर दें और फिर इस वायर को नीचे ले जाके आप ग्राउंड कर दें।
ज़मीन में कोई गड्ढा करके उसके साथ इसको कनेक्ट कर दें, तो आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। आकाशीय बिजली गिरने से भी जो भी नुकसान होता है वो नहीं होगा। इसके अंदर करंट लगने का भय नहीं रहेगा, कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा और इसके सिग्नल सेटेबल रहेंगे। अब मान लीजिए आपके पास बड़ी डिश है, तो मैं बड़ी डिश को अभी आपको दिखाऊंगा कि बड़ी डिश के अंदर, क्योंकि आपको मन में सवाल आएगा कि हमारी तो फाइबर की डिश है तो उसके अंदर तो कोई बिजली गिरने का कोई खतरा नहीं होता, नहीं वो उसमें कोई करंट आने का भय होता। तो दोस्तों उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अपने एक बार फाइबर डिश के पास चलते हैं और वहाँ भी आपको हम बताते हैं कि उसको हम कहाँ से अपना ज़मीनी अर्थ दें। तो दोस्तों जैसे आपके पास ये फाइबर की डिश एंटीना है इस तरह की, तो इसमें आप सोचोगे कि इसके अंदर तो सर कोई भी करंट का हमें भय नहीं रहता क्योंकि ये तो फाइबर है, इसमें करंट नहीं आता। लेकिन दोस्तों इसके साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट लगे हुए हैं ये मेटल के बने हुए होते हैं, तो इनके ऊपर ये बहुत ऊंचाई के ऊपर या आपके मकान की छत के ऊपर लगी है, तो वहाँ इसमें भी आकाशीय बिजली गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर इसको हमने ज़मीनी अर्थ से कनेक्ट कर रखा है तो इसके ऊपर जो भी आकाशीय बिजली का कोई भी इफेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट अपने ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो ये आपको डैमेज होने से बच जाएगी। ना आपका एलएनबी का नुकसान होगा, ना ही कोई और किसी तरह का नुकसान होगा। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर अपनी डिश एंटीना को ज़मीनी अर्थ से एक बार आप कनेक्ट करें। और ये सुझाव और ये इसके बारे में ये सवाल हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं श्रीकांत जी, उन्होंने हमसे पूछा था कि सर हमें डिश को अपनी ज़मीनी अर्थ से कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो क्या हमें इसके बेनिफिट होते हैं और क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों आपके पास भी अगर चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की डिश एंटीना है, 3 फीट की है, 4 फीट की है या फिर 8 फीट की है, या फिर आपके पास जो मर्जी कोई भी है, तो उसको ज़रूर से आप अपने ज़मीनी अर्थ से कनेक्ट करें। तो इसमें बहुत सारे ढेर सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। आप ये मत सोचो कि हम उसमें सिग्नल बढ़ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ % आपको सिग्नल भी उसमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिले। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप आज की कि अपनी डिश को हम अगर ज़मीनी अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपने अगर अभी तक ये अपनी ज़मीनी अर्थ से अपनी डिश एंटीना को कनेक्ट नहीं कर रखा है तो एक वायर लेके आज ही अपने डिश को अपनी ज़मीनी अर्थ से कनेक्ट कर लें। तो दोस्तों इसमें आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, कहीं भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे पीछे लोहे का पार्ट होता है तो इसको आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी आपको जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ एक वायर लेके और अपनी ज़मीन के अंदर इसको कनेक्ट कर दें। तो इसमें होने वाले जितने भी जो मैंने पीछे बताया आपको वीडियो में, अगर मान लीजिए कई बार सेट टॉप बॉक्स के अंदर से करंट आ जाता है या फिर टीवी के अंदर भी करंट आ जाता है, आपने देखा होगा कई बार सेट टॉप बॉक्स से ऐसे हाथ लगाते हैं तो करंट लगता है, तो वही करंट इसके अंदर भी आ जाता है अपनी एलएनबी की वायर के थ्रू। तो इस तरह से दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने अपनी डिश को ज़मीनी अर्थ से कनेक्ट कर लिया तो आपको करंट नहीं लगेगा, आकाशीय बिजली का खतरा नहीं रहेगा, और आप अपने उपकरण को ख़राब होने से, डैमेज होने से बिल्कुल आप बचा सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।